हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द डीटीएस टेक्निकल। बेटा हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। रियल कोफिशिएंट का, रियल रूट्स की हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही पढ़ेंगे। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार हमारी मेमोरी को ब्रशअप करते हैं, रिकॉल करते हैं वो सारी चीज़ें जो हमने की पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इक्वेशन। जैसा कि यहाँ पे नाम है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? कोई भी एक एक्सप्रेशन है जो या तो इक्वल टू दे रखा है किसी के या इक्वल टू 0 दे रखा है, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे x² + 3x + 1 = 9x² + 4x - 1। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, तो बेटा ये क्या है? आपके पास एक इक्वेशन है। या ये भी हो सकता है 9x² + 2x - 3 = 0। ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने इक्वल टू क्या रख रखा है? 0 में। तो ये जिस भी पैटर्न में, जिस फॉर्मेट में दे रखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ठीक है, एक वर्ड आता है यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू और वेरिएबल इंक्लूड हो, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x² + 2x + 1। दिस इज द आइडेंटिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इक्वल टू का साइन होगा और एक क्या होगा? वेरिएबल होगा। x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। बीच में क्या यूज कर रखा है? इक्वल टू साइन यूज कर रखा है। अब तुम कहोगे कि इसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है? यानी जो इक्वेशन से है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती, बट आइडेंटिटी को हम इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है। दूसरी बात है, यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी में मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, ये x की हर एक वैल्यू के लिए क्या रहेगा? सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन जो होगी उसमें x की कुछ वैल्यू के लिए ही ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा, बाकी सभी x के लिए हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? सपोज करो हम यहाँ पे x = 1 रख दें। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें? 1 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 9 + 4 - 1। ठीक है, कितना मिला? ये 3 1 4 और ये क्या हुआ? 5 प्लस में 9 और 4 यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा। 3 ऐड कर दो तो क्या आए यहाँ पे? 12। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो यानी x की वैल्यू 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यानी दोनों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है कि आइडेंटिटी में तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या रहेगा? सेटिस्फाई रहेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट एवरी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ वैल्यू x की ऐसी होंगी जो इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगी? सेटिस्फाई कर देंगी। यहाँ पे सपोज करो हमने 1 रखा तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? ये देखो 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे रखो 1 + 2 + 1 क्या आएगा यहाँ पे? 4। यहाँ पे x की जितनी मर्जी वैल्यू पुट करके देख लो, ये आइडेंटिटी सबके लिए क्या है? ट्रू है। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया। इक्वेशन क्या है? एक सिंपल एक्सप्रेशन है जिसमें हमने या तो दो कोई भी वेरिएबल्स हैं उनको हमने कनेक्ट कर रखा है,
इक्वल टू से, या हमने उनको कनेक्ट कर रखा है 0 से। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल होगा और दूसरा क्या होगा, इक्वल टू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ठीक है बेटा। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होगा? पोलिनोमियल क्या है बच्चों? a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। x की डिग्री 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें x की कुछ ना कुछ डिग्री दे रखी होंगी। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, वेयर a नोट इज नॉट इक्वल टू 0। a नोट यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा। अब पोलिनोमियल में भी हम अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे अगर यहाँ पे x की डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, x की डिग्री 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक। n ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, या मोस्टली ग्रेटर देन 1 में ही हम बात करते हैं। तो पहला आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, जो x की डिग्री होगी वो x की डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो पैटर्न होगा हमारे पास, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिम पैटर्न होता है, यानी एग्जैक्ट जो पैटर्न होगा वो, यहाँ पे जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये a 0 हुआ तो ये बचेगा और इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, पहली बात ये क्या है, हमारे पास एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। दूसरी बात क्या होगी, इसके उतने ही रूट एग्जिस्ट करेंगे जितनी x की डिग्री होगी। तो x की डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। तो यहाँ पे 2 रूट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव नॉट मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी बात, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें x की जो डिग्री है 1, ये वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, ax² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है। अब अगर आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या ये वाली इक्वेशन आती है, हम इस इक्वेशंस के रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो देखो रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला मेथड है कि मैं इसके क्या बना दूं, फैक्टर बना दूं। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। 2 तरीके से हम इसके मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना दें या उसका हम स्क्वायर कंप्लीट कर दें। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दें बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। तीसरा जो मेथड होगा वो क्या होगा, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये मेथड। अब देखो फैक्टर हम जो भी दे रखा होगा उसके बीच वाले पार्ट को देखेंगे, क्रॉस वाले दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बीच वाले का
मैं एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि वही आना चाहिए। तो एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। मेन आता है यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हम स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो स्क्वायर कंप्लीट करने को समझते हैं। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे। सपोज करो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस देखो आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसका रूट फाइंड आउट करने हैं। कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करके देखो कैसे करोगे। सबसे पहली बात क्या होगा, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? हमेशा 1। कोफिशिएंट ऑफ x square must be unity। पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी हम यहाँ पे a है तो पहले a को पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा? हमेशा 1। दूसरा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हम क्या करेंगे? हाफ। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग द हाफ पार्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x के कोफिशिएंट का जो भी पार्ट आएगा हम उसका क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, फोर्थ में जो आएगा हम क्या करेंगे? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्क्वेयरिंग पार्ट इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन में हम उसके पार्ट्स को, स्क्वेयरिंग पार्ट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन हमारे पास क्या बन जाएंगे? उसके फैक्टर। कुछ पार्ट हम कॉमन ले लेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे? a को डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? b बाई ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो b बाई ए के कोफिशिएंट का c बाई ए का स्क्वायर करोगे तो क्या? हाफ करो, पहले हाफ करोगे तो क्या आएगा? b बाई 2a। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। ये तो हमने एज इट इज रखा। इसका हाफ किया था तो ये वाला आया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आएगा। यानी क्या लिख सकते हैं? प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो स्क्वायर आया था आपके पास, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसी को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, जितनी x की टर्म है वो प्लस में जो अभी हमने स्क्वायर किया था वो, इन सबको इकट्ठा करके लिख दो। तो देखो क्या लिख सकते हैं? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a। इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया, बाकी जो बचा उसको हमने एक अलग पार्ट बना लिया। c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया? b का स्क्वायर। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? इसको रब कर दो, इसको यहाँ से। तो
तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, लिखने का पैटर्न क्या है, यहाँ से x उठाओ और इसका जो हमने हाफ किया था वो क्या आया था, हाफ b/2 आया था कि x के साथ जो सिंबल दे रखा हो, अगर प्लस है तो बीच में प्लस रख दो और अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या रख दो, माइनस, और होल स्क्वायर को क्या कर दो, कंप्लीट। ठीक है, आगे प्लस में क्या है, c/a माइनस b²/4ac और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमारे पास ये भी स्क्वायर में है और यहाँ से जो पार्ट बचेगा वो भी स्क्वायर में बच जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास देखो क्या आएगा, जब इसको खोल के देखोगे तो x² प्लस क्या आया, bx प्लस में b²/4a²। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कॉमन ले लूँ, माइनस को अगर कॉमन ले लें तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ b²/4a माइनस c/e इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, और ये जब इक्वल टू से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b²/4a माइनस c/a। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ रूट ले दूँ तो क्या आएगा, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू b²/4a माइनस c/a एंड माइनस b/2। ठीक है, दिस इज द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को कंप्लीट करके हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक है इसमें जो याद रखने की बात है, एक तो x के कोफिशिएंट को हमेशा 1 रखना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसी के स्क्वायर को ऐड कर देना है और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर यहाँ से x की जितनी टर्म है वो प्लस में जो हमने प्लस किया था वो उनको उठा के इकट्ठा रख दो। रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे x रखो, यहाँ पे जो हाफ किया था वो रखेंगे और यहाँ पे प्लस या माइनस जो साइन होगा वो साइन हम रखेंगे, बाकी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे बचेगी, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम एज इट इज रख लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सब हमने पढ़ा था किसमें, अच्छा जनरल मेथड पे और बात कर लेते हैं। जनरल जो श्री धनाचार्य मेथड था आपका, उसमें हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये था श्री धनाचार्य मेथड में हम जो अल्फा बीटा रूट निकालते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट, रूट्स का नेचर कैसा होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहली बात, अगर बेटा ये जो रूट में है ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास जो d है, d यहाँ पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो d जो होगा, अगर d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, या सिंपल लगा लो इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 होने का मतलब b² माइनस 4ac अगर 0 है तो बेटा जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे रूट्स, रियल एंड इक्वल। दूसरी कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर ये रैशनल में है, xy रैशनल में है ये भी, तो यहाँ से रैशनल अनइक्वल बना दो, अनइक्वल रैशनल नंबर होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। ठीक है, अनइक्वल होंगे। तीसरी बात, अगर आपके पास
ए और बी कैसे हो, रियल हो। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए बी सी क्या हो, रियल हो। तो यहाँ से रूट कैसे आएंगे, रियल अनइक्वल रियल नंबर, रियल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी और अगर आपके पास ए बी सी ये क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो रूट्स आपके क्या होंगे, इरेशनल होंगे। कंडीशन यही रहेगी सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इरेशनल। अगर हमारे पास इरेशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, सपोज करो अगर एक आपका रूट क्या है 2 प्लस रूट 3 है, तो नेक्स्ट जो दूसरा रूट आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3 आएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, तो रूट्स कैसे आते थे, यहाँ से इमेजिनरी आते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पीछे क्लासेस में पढ़ी थी उनको हमने यहीं पे छोड़ दिया था। इस वाले के लिए हमने बोल दिया था कि यहाँ पे रूट से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी रियल रूट हमारे नहीं आ रहे, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है। रूट्स क्या होंगे इसके, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी और कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है, एक अगर पॉजिटिव है तो वैसा ही रूट किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब जो आपके पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में हमारे पास कैसे रूट निकल के आएंगे, इमेजिनरी रूट निकल के आएंगे, ठीक है। सपोज करो आपके पास इक्वेशन कैसी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हम अल्फा बीटा रूट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से क्या कर देंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब हम किसका यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से हमें क्या निकल जाएंगे, हमारे अल्फा बीटा रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनइक्वलिटी +1 में अगर इनइक्वलिटी पड़ी हो तो इनइक्वलिटी को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, वहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन पे आ जाओ। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या दे रखा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। किससे निकालना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो बेटा सबको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या आया, 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से आयटा स्क्वायर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आयटा स्क्वायर क्या देगा हमें, -1। यहाँ पे क्या है, प्लस। तो अगर मैं इसको ये बना दूं तो यानी ये चीज इसकी इक्वल है कि नहीं, एक्स स्क्वायर आयटा स्क्वायर क्या होगा, -1 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यानी ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा और यहाँ पे लिख दो √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बेटा ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस आयोटा √3/2 एंड क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। या तो इस वाले पार्ट की वजह से ये 0 बना है या इस वाले पार्ट की वजह से ये 0 बना है।
इसको हम क्या कह सकते हैं, आइदर x इज इक्वल टू आयोटा रूट 3/2, आइदर x इज इक्वल टू माइनस आयोटा रूट 3/2। तो x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी और दोनों हम ऐसे निकाल देंगे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे कि क्या आएगा। तो यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 आयोटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस 20 आयोटा का लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अगर हम क्या कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, मेरा 20 आना चाहिए। ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 20 आ जाए, और ऐड करें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको एक बार ऐसे ही रखो, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसी तो कोई संख्या ध्यान में आ नहीं रही जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाए, ऐड करें तो 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला किया था वैसे करेंगे फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x लिख दूँ, प्लस में ये 20 है, 20 को क्या लिख दें भाई, 16, प्लस में क्या लिख दें, 4। अगर मैं इस 20 के फैक्टर बना के लिख दूँ 16 प्लस 4, तो क्या हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर 2ab, ठीक है, और प्लस में क्या है b स्क्वायर। तो अगर इस वाले को हम इकट्ठा करके लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, प्लस में कितना आ गया 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ से ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस 16 आयोटा, और इंटू में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 16 आयोटा। 16 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आइदर इस पार्ट की वजह से ये 0 है, आइदर इस पार्ट की वजह से ये 0 है। तो इसको अगर हम 0 रख दें, यानी x माइनस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 4 आयोटा, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा। और अगर इसको मैं 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा। तो बेटा x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, क्या 2 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Solve the following equation, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिख देंगे, x माइनस रूट 2 आयोटा एंड x प्लस रूट 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। आइदर इसकी वजह से ये 0 बना, आइदर इसकी वजह से 0 बना। तो x इज इक्वल टू रूट 2 आयोटा एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। ठीक है बेटा, तो ये सिंप्लीफिकेशन था। आगे कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जर्नल एक्सप्रेशन। अब की बार क्या यूज करना है, जर्नल एक्सप्रेशन यूज करना है। क्वेश्चन दे रखा है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जर्नल एक्सप्रेशन क्या था आपका, माइनस बी आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये था कि नहीं।
अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये कितना है 30, तो माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस आयोटा 4 इंटू ए कितना है 25, बी सी कितना है 11 माइनस बी स्क्वेयर 30 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a लिख सकते हो। 2 इंटू 50 करोगे तो 50 हो जाएगा। 30 प्लस माइनस आयोटा 25 चौका 100 और ये कितने बच गए, ठीक है 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 50। 30 प्लस माइनस आयोटा और यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 200 बाई कितना आया 50। 10 10 10 अगर सब में से कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से अगर हमारे पास 10 100 इंटू 2 लिख दोगे तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2 और यहाँ पे 10 काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक रूट प्लस में आ जाएगा और एक रूट किस में आ जाएगा माइनस में। ये था जर्नल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 72। तो देखो कैसे करोगे, x इंटू एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 72। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3x हो जाएगा और प्लस में क्या आएगा 2 आएगा। अगर हम इस वाले को यहाँ से ऐड करते हैं तो अब देखो अगर हम यहाँ पे कोई सिमिलरिटी ढूंढे तो सिमिलरिटी कुछ दिख ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो यानी ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये हमारा क्या हो गया गलत हो गया। तो देखो फिर से क्या पैटर्न बना सकते हैं, अगर इसको और इसको ले लें x इंटू एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ले लें तो कुछ बात बन सकती है क्या, देखते हैं। ये क्या मिलेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या है 72, यानी अब कुछ सिमेट्रिक हमें नजर आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमने क्या रख दिया यहाँ पे y में इक्वेशन हमने बना ली, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा दिस इज y एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 72, ये y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 72 मल्टीप्लाई आना चाहिए, ऐसी संख्या क्या आ जाएगी प्लस 9 और माइनस 8y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे तो y प्लस 9 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 9 और 8, ये दो वैल्यू आपके पास आ। ठीक है, हमने y क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू क्या रख दो माइनस 9 और दूसरी में क्या रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं जोड़ूं तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, नहीं है। तो जनरल मेथड यूज करेंगे हम -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 4ac तो 9 चौक 36 और 2a। ठीक है, तो ये क्या आया -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कितना बचेगा -32 और नीचे क्या आ गया 2। रूट में नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा आयोटा, आयोटा चाहे पहले लगा दो चाहे बाद में मत लगाओ, बाद में लगा दो एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा आयोटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या आ गया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक रूट क्या आया आपके पास -1 प्लस -2 रूट 2। ठीक है, 2 सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो वही सेम ऐड करेंगे तो 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे x प्लस 8 और x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और 2।
यानी यहाँ से x की डिग्री कितनी थी 2, यहाँ से 3 और ये क्या थी 4। तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास 4 रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 रूट ये हो गए और 2 रूट ये हो गए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।